तैयार किया गया पहला बजट 3 मुखर पर आधारित है। पहला, आर्थिक विकास को बढ़ाना और इसे लगातार बनाए रखना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और देश के विकास से भागीदार बनाना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के तहत सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देशवासियों की आकांक्षाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदलते हुए विकास का लाभ देश के अन्नदाता किसान भाइयों को, आदिवासी, अनुसूचित जाति और महिलाओं और युवाओं तक समान रूप से पहुंच सके। इसी विकास की समृद्धि की दिशा में देश में एक नई रणनीतिक परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। रेयर अर्थ कॉरिडोर के तहत केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि खनिज संपन्न राज्यों को लाभ मिल सके। पश्चिम बंगाल के नौनकुली में नए फ्रेंड कॉरिडोर घोषणा की गई है और पूर्वोत्तर राज्यों के 5 राज्यों में बॉल सर्किट का निर्माण होगा। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, नेशनल फाइबर स्कीम, एमएसएमई के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड और आधार संस्थान इन्वेस्टमेंट पर जैसी योजनाएं न केवल अर्थव्यवस्था गति बढ़ाएगी बल्कि रोजगार का अवसर सृजित करेंगे। मुझे खुशी से बात की है कि चल रहा बजट जो 25-26 का था और आज बजट में 26-27 का हुआ है। 25-26 के बजट में भी मुझे खुशी है। गया जी कॉरिडोर, बोध गया विष्णुपद कॉरिडोर की घोषणा की गई थी, जिसका भी परामर्शी के माध्यम से योजना बनाया जा रहा है। उसका हाल के दिनों में पीपीटी प्रस्तुत किया गया था गया जी में और बोध गया में। हम धन्यवाद बधाई देते हैं बिहार वासियों को ओर से। लंबे समय से गया जी के लोगों की डिमांड था कि सब जैन महाकाल काशी विश्वनाथ का मतलब निर्माण हुआ है। पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर योजना हमारा सरकार ने केंद्रीय बजट में शामिल किया है। जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। इसी विकास और साथ ही साथ बॉल सर्किट का निर्माण होगा। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, नेशनल फाइबर स्कीम, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड एंड आधार संरचना इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसी योजनाओं न केवल अर्थव्यवस्था गति बढ़ाएगी बल्कि रोजगार का अवसर सृजित करेगी। पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सेंटर बनाए जाएंगे जो खास तौर पर आंतरिक जलमार्गों के लिए होंगे। इन सेंटरों से नदी मार्ग से होने वाले परिवहन को मजबूती मिलेगी और दोनों शहरों को वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती मिलेगी बल्कि यहाँ रोजगार का अवसर सृजित होगा। बायोफार्मा के लिए 10,000 रुपये की बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 नए संस्थान स्थापित होंगे और देश को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाया जाएगा। इस बजट में भारत के युवा के लिए सेवा क्षेत्र पर फोकस रखा गया है। उच्चाधिकार प्राप्त, शिक्षा, रोजगार और उद्यम को जोड़कर विकास और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के प्रयास पर जोर दिया गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के विकास और रोजगार के नए अवसर को सृजन
अपनी नीतियों का केंद्र बनाया है। आज इन्हीं प्रयासों के कारण भारत केवल भोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक बाजार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। यही नीतियां आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जमीन पर उतार रही है और भारत को एक सशक्त वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। इस सर्वस्पर्शी, समावेशी और कल्याणकारी बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी